जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। मैं नितेश तिवारी उपस्थित हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेके, जिसमें अपन बात करेंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे वो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहना। और जो पहली बार जूनियर एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र एक यूट्यूब चैनल यही है जिसपे वो सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो भी यूनिट वाइज किस पे मिलेंगे? जूनियर एजुकेशन पे। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, अपना टेलीग्राम चैनल है जूनियर एजुकेशन के नाम से, सारे लोग उसको ज्वाइन कर लेना। इस पे है ना शेखावाटी यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। इस पे ज्वाइन कैसे करोगे? टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना, वहां सर्च करना जूनियर एजुकेशन और फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। दूसरा तरीका ज्वाइन करने का, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है ज्वाइन टेलीग्राम के नाम से, तो आप लोग वहां से भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो फटाफट सब लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। सारे लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यूनिट फर्स्ट है, देखो एक चीज, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बताऊंगा, आप लोग सुनते रहना भाई, वीडियो स्किप मत करना, प्रत्येक बात को सुनना साथियों। हर एक चीज को सुनोगे तो ठीक रहेगा। सारे लोग सुनना कि तिवारी सर बोल क्या रहे हैं। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, ये नंबर सेव कर लेना। सेव करने के बाद इस नंबर पे अपना नाम, जहां से आप बीएससी कर रहे हो उस कॉलेज का नाम और गांव का नाम, ये तीन चीजें आपको भेजनी है भाई लिख के। इस नंबर को सेव करना जूनियर एजुकेशन के नाम से। जिस कॉलेज से आप कॉलेज कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, उस कॉलेज का नाम, आपका खुद का नाम और गांव का नाम भेज देना, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो सारे विद्यार्थी इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है मित्रों, पहला पॉइंट बनता है वो है अदिश एंड सदिश क्षेत्र क्या है? सदिश क्षेत्र क्या है? स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। अदिश एंड सदिश क्षेत्र क्या है? प्रवणता इनके साथ ही आएगा, प्रवणता, अपसरण एंड घूर्णन, इनके बारे में बताइए। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड करल, ये आपको बताना भाई, लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए एक बार सारे लोग, है ना, लिखो इसको फटाफट। नंबर लिख लिया सब लोगों ने? सेव कर लिया सबने नंबर? ठीक है, मिटा देता हूं आप। सदिश तथा अदिश क्षेत्र क्या है? प्रवणता, अपसरण एवं घूर्णन नियमों को समझाना है। दूसरा बिंदु रहेगा गाउस की अपसरण प्रमेय एंड स्टोक्स प्रमेय का कथन सिद्ध कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। गाउस की अपसरण प्रमेय एवं स्टोक्स प्रमेय क्या है समझाइए। इनमें से गाउस की जो प्रमेय वो निबंधात्मक आ सकती है, अपसरण प्रमेय, ठीक है। लिखो इसको फटाफट, लिख लीजिए आप लोग तो। अरे यार यूनिट 2 कैसे लिखा गया? यूनिट 1 है भाई, पहली यूनिट चल रही है। नेक्स्ट है प्रतिलोम वर्ग नियम से गाउस के नियम का व्युत्पादन करना।
व्युत्पादन करें। मित्रों, जो प्रतिलोम वर्ग नियम है, पहले आपको इसको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। जब आपको प्रतिलोम वर्ग नियम आपको याद हो जाएगा, तो प्रतिलोम जो वर्ग नियम उससे गाउस का नियम आपको एनालिसिस करना है कि इस नियम से ये नियम कैसे निकलेगा। समझ गए? ये इसका डेरिवेशन है अच्छी तरीके से। इस नियम से इस नियम को कैसे प्रकार से निकाल सकते हो आप लोग। लिखो फटाफट। प्रतिलोम में जो इसको बोलेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इससे गाउस का जो लॉ है उसको किस प्रकार से अपन उत्पन्न करेंगे आपको लिखना है। एक बार लिखो इसको फटाफट, लिख लीजिए भाई फटाफट आप लोग। एक बार शेयर कर दो ना सभी दोस्तों तक। आपके जो मित्र हैं सबको वीडियो भेज दीजिए ताकि सबकी हेल्प हो जाए। सोपति से छपने वाला क्वेश्चन कौन सा है? पवासो एंड लाप्लास समीकरण एंड अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशन आपको बताने हैं। पवासो एंड जो लाप्लास समीकरण है उसके अनुप्रयोग आपको बताने हैं। पवासो एंड लाप्लास समीकरण है उसके अनुप्रयोग आपको बताने हैं, ठीक है। पवासो एवं लाप्लास समीकरण की एंड इसके अनुप्रयोग आपको बताने। अच्छा क्वेश्चन है। पवासो लाप्लास समीकरण एंड इसके एप्लीकेशन लिखो भाई यार आप लोग फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु है समान रूप से आवेशित ठोस गोले के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा का व्युत्पादन कीजिए। व्युत्पादन करें भाई। जो आवेशित ठोस गोला है, समान रूप से इक्वल रूप से जो आवेशित ठोस गोला, उसको निर्माण करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यकता होती है, जैसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसके लिए? आवेशित ठोस गोले का निर्माण के लिए, उसका व्युत्पादन अपन को करना है। लिखो इसको फटाफट। डिराइव द एनर्जी रिक्वायर्ड, ऊर्जा रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। समान रूप से इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली आवेशित ठोस चार्ज्ड स्फीयर, ठोस गोला ना, ठीक है। लिखो इसको। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, उसके निर्माण में जो रिक्वायर्ड जो एनर्जी है वो कौन सी है? रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखना। लिखो इसको फटाफट। अच्छा क्वेश्चन लिख लेना इसको। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखोगे तो ठीक रहेगा, और वरना अपना दिमाग चलाओगे फिर गड़बड़ है काम। खुद दिमाग मत चलाना मित्रों, बार बार कर रहा हूँ, खुद का दिमाग चलाना नहीं है। खुद का दिमाग चलाना पढ़ने में, इनके आंसर देखोगे ना तब। अगला है लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का व्युत्पादन करें। अच्छा क्वेश्चन है ना। लिखो इसको। डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डिपोल। द्विध्रुव बोलेंगे डिपोल, विद्युत को इलेक्ट्रिक एंड लघु को शॉर्ट इलेक्ट्रिक डिपोल के कारण जो उत्पन्न होता है, क्या होता है बताओ भाई, क्या होता है उत्पन्न? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, उसका वर्णन करना, उसको उत्पादन करना, उसका सूत्र आपको निकालना है। इस प्रकार से क्वेश्चन है। लिखो इसको फटाफट, लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये ना।
क्यों सारे अच्छे हैं, पढ़ने वाला चाहिए। समान तथा असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के व्यवहार समझाइए। लिखो इसको। एक्सप्लेन द इंटरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिपोल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम में लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट है मोस्ट है भैया भी, समान रूप से आवेशित गोलीय खोल के कारण उत्पन्न विभव का व्युत्पादन कीजिए। ठीक है। डिराइव दी पोटेंशियल ड्यू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical सेल लाइक दैट। अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ लीजिएगा। समान रूप से आवेशित गोलीय खोल के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसका व्युत्पादन करना। एक बार लिखो इसको फटाफट। मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको शेयर नहीं कर रहे। मैं आपको बार बार कर रहा हूँ शेयर कर लो, लेकिन कर ही नहीं रहे आप लोग, है ना। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं मेरे से। सारे लोग शेयर कर दीजिए। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। ये कुछ पॉइंट्स थे, आप इनको पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। सारे लोग शेयर कर दो भाई, अपने दोस्तों को वीडियो भेज दीजिए। यूनिट 2 है, सारे लोग शेयर कर दो। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट, टिप्पणी करो। टिप्पणी करो या ना करो, शेयर जरूर करो। अरे मेरी बात सुनो तो शेयर कर दिया करो। सारे लोगों ने भेजो ताकि सबकी हेल्प हो जाए। एक के अलग थे पड़ी, एक सबने भेजो ना ताकि सबकी हेल्प हो। तो फटाफट शेयर कर दीजिए आप लोग। टिप्पणी वाले क्वेश्चंस हैं। पहली है टिप्पणी, बहुध्रुवीय प्रसार। बहुध्रुवीय प्रसार क्या है? मल्टीपोल एक्सपेंशन। मल्टीपोल एक्सपेंशन क्या है? ध्रुवण मुक्त आवेश बंधित आवेश। ये एक में पूछेगा। ठीक है, लिखो इसको। ध्रुवण क्या होता है? पोलराइजेशन, फ्री चार्ज, फ्री एंड बॉन्ड चार्ज। बॉन्ड यानी बंधित हो गया, चार्ज यानी आवेश हो गया, फ्री यानी मुक्त हो गया। एंड लिखो एक बार इसको। बहुध्रुवीय प्रसार हो गया तो मिटा दो इसको, क्यों रखना है? ध्रुवण मुक्त आवेश और बंधित आवेश हो गया तो इसको भी मिटाओ, क्यों रखना है? ये टिप्पणियां चल रही हैं अभी तक, तो इनको मिटाई तो ऊपर लिख देंगे ना अपन लोग। प्रावैद्युत तथा विद्युत ग्राह्यता संबंध। ये संबंध मुझे ऐसे कैसे लग रहा है इस बार एग्जाम में आ सकता है? आपको लग रहा है क्या? आ जाएगा भाई, पढ़ लेना इसको अच्छी तरीके से। देखो इसको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
परावैद्युतांक है भाई, है ना। तो मैं देखा कॉन्स्टेंट कहाँ आएगा, तांक में आ गया लास्ट में। एंड इलेक्ट्रिक सस्पेटिबिलिटी के मध्य आपको रिलेशन बताना भाई। लिटी ये एल है, ये टी है, ठीक है, इस प्रकार से। तो पहला क्वेश्चन हो गया इस प्रकार से भाई, पहला पॉइंट। ये 4 टिप्पणियां हैं, इसमें से संबंध इज वेरी मोस्ट। संबंध के लिए आप लोग भाग रहे हो कि कहीं नौकरी लग जाए और शादी हो जाए, है ना, ऐसा सोच रहे हैं कुछ लोग कि नौकरी हो जाती तो शादी हो जाती, ऐसा भी सोच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र ऐसा है, इसमें आप लोगों को क्या समझा जाएगा कि भाई नौकरी कर ले, तेरे ब्यावड़ो कर देगा, होगा ना। तो वही बात है, देखो संबंध तो था, फिजिक्स में मिल रहे हैं, तो संबंध तो बिठाना पड़ेगा ना कोई। करो भाई इसकी योजना बढ़ाओ। देखो अब जो क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, वेरी मोस्ट है भाई। ये हमारे टाइम भी आया था क्वेश्चन, लगता है आ सकता है आपके टाइम भी। वेरी मोस्ट लिख लेना इसको। समान विद्युत क्षेत्र में रखे परावैद्युत गोले के भीतर व बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, हमारे टाइम बहुत बार आया है ना। परावैद्युत गोले के भीतर और बाहर का क्षेत्र बहुत बार पूछता है। डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइइलेक्ट्रिक स्फीयर्ड प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्रकार से आपसे पूछा है। लिखो भाई, देखो इतना याद रखना, परावैद्युत गोला है, उसके बाहर एंड जो अंदर है वो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आपको याद करना है। इस पर अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो एक तो परावैद्युत गोला आता है, ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। एक इसकी जगह कई बार पूछता है ध्रुवित गोला। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा, चाहे ध्रुवित गोले में पूछ ले या परावैद्युत गोले के अंदर पूछ ले। आप लोग पढ़ लेना इनको, आप लोगों ने पढ़ रखा है, मुझे पता है, इंटेलिजेंट बहुत आपसे कबाड़ी वालों। लेकिन ध्रुवित गोला और परावैद्युत गोला दोनों को पढ़ देना। इनके अंदर और जो बाहर है वो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको किस प्रकार से आप लोग ज्ञात करोगे वो लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, यहां से कंफर्म है क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन कंफर्म है। गाउस का नियम, वो भी किसमें, परावैद्युत माध्यम में। गाउस का नियम किसमें, परावैद्युत माध्यम में। ऐसे पूछेगा परावैद्युत माध्यम में गाउस का नियम समझाइए, ठीक है। परावैद्युत डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन बनेगा भाई वो है क्लोसियस मेसोटी संबंध। यह संबंध भाई बहुत बार पूछा एग्जामिनर ने। इसके तो पता नहीं शेखावाटी में ये क्वेश्चन ध्यान में चढ़ा हुआ है क्या। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों, लिख लो एक बार इसको। क्लोसियस मेसोटी लिख लेना और गाउस का नियम लिख लेना, एक बार लिखो इसको। सारे विद्यार्थी लिख लेंगे तो ठीक रहेगा, और नहीं लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। तीस यूनिट है। पहला बिंदु है लोरेंट्ज़ बल क्या है, व्युत्पादन करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है अगला। एम्पियर का परिपथीय नियम, इसका सूत्र देखना आपको। परिपथीय नियम कथन है, ये इसका जो हल है वो किस प्रकार से है। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर्स सर्क्यूचल लॉ। एम्पियर का परिपथीय नियम है, उसकी बात कर रहा है कि भाई लोरेंट्ज़ बल क्या है। एम्पियर का ये जो एम्पियर वाला परिपथीय नियम है इज वेरी मोस्ट, सो सारे विद्यार्थी इसको याद करेंगे।
एम्पियर, इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन इस पे छोटा क्वेश्चन पूछ लेगा, लोरेंज बल की परिभाषा दीजिए, सूत्र पूछे ना पूछे। ये जो एम्पियर का नियम है इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, पूछ सकता है एग्जामिनर। लिखो इसको, एम्पियर का नियम हो गया, वेरी मोस्ट है भाई एम्पियर का नियम, इसको लिख लेना आप लोग। बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट नियम मोस्ट है, बायो सावर्ट नियम मोस्ट है, बायो सावर्ट नियम हो गया। एक क्वेश्चन आता है, धारा वहन करने वाले ठोस चालक बेलन के भीतर व बाहर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। ये न्यूमेरिकल अच्छा बन रहा है भाई, ज्ञात करें, अच्छा क्वेश्चन है। धारा वहन करने वाले, जिसमें धारा वहन होती है, उसको ठोस चालक बेलन के भीतर व बाहर, अंदर और बाहर दोनों तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है आपको। लिखो इसको, डिराइव द मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर और बाहर, एक करंट कैरिंग, धारा जिसमें वहन हो रही है, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर बेलन। ठीक है, इस प्रकार से बायो सावर्ट नियम अच्छा है, लिख लेना इसको। टिप्पणी करो, और ये टिप्पणी है ना पक्का है, ये एग्जाम के अंदर 100% यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पक्का आएगा यहां से एक क्वेश्चन। पहला तो पूछा है अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व एंड लोह चुंबकत्व, इनकी विशेषता, इनके गुण, चुंबकत्व। ठीक है, लिखो इसको। पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, ये आपको पढ़ना है। एंड चुंबकीकरण क्या होता है, चुंबकीय पारगम्यता, ये परिभाषा पूछता है इसकी, पारगम्यता की, पारगम्यता क्या होती है। एंड चुंबकीय ग्राह्यता, ये क्या होती है आपको पूछा है। एंड तीसरी टिप्पणी इसमें, चुंबकीय सदिश विभव की परिभाषा दीजिए, इसकी परिभाषा पूछी है। और जो कई बार ऐसे पूछता है, जो चुंबकीय सदिश विभव है ना, उसी जो मैंने अभी पहले गाउस का नियम बताया गया है आपको, उससे गाउस का नियम किस प्रकार से निकलता है, ऐसे पूछ लेता है कि चुंबकीय सदिश विभव की सहायता से गाउस के नियम का व्युत्पादन कीजिए। लेकिन ये मोस्ट है, अनुचुंबक तो छप सकता है, प्रतिचुंबक तो, लोह चुंबक तो है, चुंबकीकरण, इसमें चुंबकीकरण नहीं छपेगा मुझे ऐसा लग रहा है। चुंबकीय पारगम्यता की परिभाषा पूछ सकता है, ग्राह्यता परिभाषा पूछ सकता है, इन तीनों में अंतर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तीनों में अंतर, और ये 100% पूछ सकता है, ये पूछेगा। अनुचुंबक तो, प्रतिचुंबक तो और लोह चुंबक तो, इनकी परिभाषा तो आपको देखनी है, परिभाषा तो देखनी ही देखनी है। एक बार लिखो इसको फटाफट, लिखो यार आप लोग, है ना, लिखते तो हो नहीं, लिख लोगे तो ठीक रहेगा, और साथ साथ शेयर भी कर दिया करो ताकि थोड़ा ठीक रह जाए, सभी बच्चों तक वीडियो पहुंचना चाहिए अपना। यूनिट नंबर 4 है मित्रों, मैक्सवेल के 4 समीकरण हैं, उनका वर्णन करना है। मैक्सवेल का समीकरण, मैक्सवेल के जो समीकरण चारों की बात करनी है। ठीक है, लिखो इसको, मैक्सवेल का समीकरण हो गया, विस्थापन धारा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। विस्थापन धारा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों, अच्छा क्वेश्चन है ना। मैक्सवेल के समीकरण निकालने पहली बात। अब इन समीकरणों से क्या निकालना है, विद्युत चुंबकीय जो तरंग है इनका व्युत्पादन करना है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का व्युत्पादन करना है। किससे, मैक्सवेल के समीकरणों से विद्युत चुंबकीय तरंगों का व्युत्पादन करना है। लिखो इसको, अच्छा है। और जब आप व्युत्पादन करोगे विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इसमें एक क्वेश्चन और बना देगा, खुद ही एग्जामिनर कह देगा, अब आपने उत्पादन कर दिया तो इसके गुण बता दो, कि कैसे पता चला कि आपको विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण बताने हैं।
क्वेश्चन अच्छा ना। मैक्सवेल की चारों समीकरणों का वर्णन कीजिए। अगर वर्णन कर रहे हो आप लोग तो कहेगा भाई विद्युत चुंबकीय तरंगों का व्युत्पन्न करो किससे, मैक्सवेल समीकरणों से। अब भाई आपने चुंबकीय तरंग बना दी, अब इन तरंगों के गुण कैसे कैसे पता चलेगा, तो वो आपको गुण लिखने पड़ेंगे। इस प्रकार से ये है, ठीक है, लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, प्रत्येक बात को सुनोगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर आप लोग सुनोगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। पॉइंटिंग सदिश क्या है, पॉइंटिंग सदिश क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, ठीक है, पॉइंटिंग सदिश क्या। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का वर्णन कीजिए। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम, उसका वर्णन आपको करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसका वर्णन करना है। पॉइंटिंग सदिश क्या, इसकी भौतिक उपयोगिता क्या है, इस क्वेश्चन की आवश्यकता उपयोगिता पूछ लेगा भाई यार, है ना। इस प्रकार से लिख लेना आप लोग, लिख लिया ना आप लोगों ने। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम क्या है, एक बार सारे लोग शेयर कर दो। ये टेलीग्राम जो मैंने बताया इसको ज्वाइन कर लीजिए फटाफट सारे लोग। अभी लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, तो सारे लोग इससे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो जल्दी जल्दी, फटाफट सारे लोग ज्वाइन कर लीजिए। जितने लोग जुड़े हुए टेलीग्राम को आवश्यक रूप से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी प्रैक्टिकल फाइल भी आपको उसी में मिलेंगी। विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊर्जा घनत्व तथा विकिरण दाब की व्याख्या करें। अच्छा गजब क्वेश्चन है भाई, व्याख्या करें। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनका ऊर्जा घनत्व है, ठीक है ना, लिखो इसको। एनर्जी डेंसिटी एंड रेडिएशन, विकिरण रेडिएशन प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन एनर्जी, जो आपकी डेंसिटी है, ऊर्जा घनत्व मित्रों, एंड रेडिएशन विकिरण प्रेशर दाब ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनकी ऊर्जा घनत्व तथा विकिरण दाब की व्याख्या करनी है। तो मित्रों आप लोग बार बार कह रहे थे सर फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर, अब फिजिक्स का वीडियो ले आया हूं। अब आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर देना आप नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अगला जो सेमेस्टर होगा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास अपलोड होते हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद साथियों।